नाउ वी मूव टूवर्ड्स इनवर्स 3/3. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3/3. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3/3. इनवर्स का फार्मूला यू नो क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सही है. इधर जो एडजॉइंट ऑफ ए आपको दिखता है ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है. सी जो मैट्रिक्स होता है वो कोफैक्टर होता है. सी क्या होता है? कोफैक्टर. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है. सी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? एडजॉइंट के. कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट के बराबर होता है. इसी तरह मैं अगर एडजॉइंट का ट्रांसपोज करता हूँ मैं, एडजॉइंट का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है? कोफैक्टर के बराबर हो जाता है. ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स अनडिफाइंड होता है. सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो अनडिफाइंड होता है. क्यों अनडिफाइंड होता है भाई? सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए. अगर कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय 0 हो तो वो क्या होती है? वो इन्फिनिटी होती है. ठीक है. तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स अनडिफाइंड होता है, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल आता है. सही है. तो हम ये चीज़ है. तो आपके पेपर में जो 3 नंबर का सवाल आता है उसके अंदर बेसिकली आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका एडजॉइंट या फिर उसका कोफैक्टर या फिर इसका माइनर मालूम करने के लिए आता है. कोफैक्टर जो A11, A12, A13 है ये बेसिकली पोलैरिटीज़ के साथ होती है. प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये विद पोलैरिटीज होती है. और माइनर में सेम एज इट इज निकलती है विदाउट पोलैरिटी. तो माइनर के अंदर पोलैरिटीज मौजूद नहीं होती. ठीक है. कोफैक्टर से माइनर बनाने का तरीक़ेकार ये होता है कि जहाँ माइनस आ रहा हो वहाँ आप साइन में चेंज कर दो तो कोफैक्टर से माइनर निकल आता है. लेकिन अभी हम इन्वर्स मैनुअली फाइंड आउट करेंगे, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा कि कैलकुलेटर के थ्रू इन्वर्स कैसे फाइंड आउट होता है. ठीक है ना. इन्वर्स को पहले मैनुअली फाइंड आउट करते हैं. फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स. फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. एक गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 6 1 3 5 -2 -1 -3. एक मैट्रिक्स है हमारे पास. ये मैट्रिक्स ए समझ लें फॉर अ गिवन मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स है जिसको हम ए का नाम दे देते हैं सोल्यूशन के नीचे. उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है. मैं पूरा मैनुअली तरीके से इन्वर्स फाइंड आउट करूंगा और इन्वर्स फाइंड आउट करने के बाद बताऊंगा कैलकुलेटर से इन्वर्स कैसे निकल जाता है. ठीक है. तो इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं. इसका पहले इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको ए का नाम दे दिया. सबसे पहले 2 4 6 1 3 5 -2 -1 -3. ये मैट्रिक्स ए है. वी नो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर होता है भाई? A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. Adjoint of A divided by determinant of A के बराबर होता है. First we find determinant of A. Why we find first?
बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अनडिफाइंड होता है, इसलिए फर्स्ट डिफाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दो स्ट्रेट लाइनों में ए मैट्रिक्स लिखा, दो स्ट्रेट लाइनों में ए मैट्रिक्स बना लें। दो स्ट्रेट लाइनें ली, ए मैट्रिक्स, दो स्ट्रेट लाइनों में ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लें। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 1 3 5, 2 4 6 1 3 5, -2 -1 -3, -2 -1 -3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो भाई डिटर्मिनेंट नाउ कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और इसका डिटर्मिनेंट निकालिए जल्दी से। डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं कैलकुलेटर में। मोड दबाया, 6 पे गया मैट्रिसेस, 1 सेलेक्ट करा, 1 2 4, 2 = 4 = 6, 1 = 3 = 5, -2 = -1 = -3। मैंने मैट्रिक्स सेव कराया, स्टोर कराया, शिफ्ट दबा के 4 पे गया, 7 पे डिटर्मिनेंट, शिफ्ट 4, 3 पे मैट्रिक्स, तो मेरे पास ए का आ गया। सही है, ये नॉन ज़ीरो आया, इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता, नॉन ज़ीरो आया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। सही है ना, जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ हम अब इसका अज्वाइंट मालूम करते हैं। ज्वाइंट मालूम करने के लिए मैंने बताया ज्वाइंट किसके बराबर है? वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने इसको आपको किसका बताया? एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है? कोफैक्टर के ट्रांसपोज के, कोफैक्टर के ट्रांसपोज के। और कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ ए जो सी मैट्रिक्स है वो कैसा क्या होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सही है, ये बेसिकली हो क्या रहा होता है, ये आपने AIJ, I इज यूज फॉर रॉज, J इज यूज फॉर कॉलम। तो इट मीन्स A11 का मतलब जो है पहली रॉ पहला कॉलम, A12 अपनी पोजीशंस डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, कोफैक्टर विद देयर पोलैरिटीज चल रहे होते हैं। पोलैरिटीज क्या होती हैं भाई? पहली लाइन की प्लस माइनस प्लस, दूसरी लाइन की माइनस प्लस माइनस, और थर्ड लाइन की प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो कोफैक्टर में आप इनकी सारी पोजीशंस की वैल्यू निकालेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो देखिए नाउ सिर्फ पोलैरिटीज यूज होंगी। अगर A11 फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, तो पहली रॉ पहला कॉलम, A11 का मतलब क्या है? पहली रॉ पहला कॉलम। सबसे पहले आएगी पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है? प्लस। आपने सिंपल ये करना है, A11 फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट की तरह नहीं लेना कि एलिमेंट्स भी उतारना है जिससे एक्सपेंड कर रही है, कोई एक्सपेंड नहीं कर रहे, पोजीशंस निकालना है। पोजीशंस पे इसकी पोलैरिटी क्या होती है? पॉजिटिव। A11 फाइंड आउट करने के लिए पहली रॉ पहला कॉलम A से छुपा दें, बाकी जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कराएं। पहले फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9, बीच में एक माइनस आती है, एक माइनस ये रही, माइनस माइनस प्लस, 5 × 5। ठीक है, A11 की जगह ये आ गया, तो ये क्या बच गया? प्लस की साइन, अंदर -4, प्लस माइनस -4। A11 की पोजीशन पता चल गई। नाउ A12 पे आपको पोलैरिटी पता है क्या? A12 की माइनस, A12 का मतलब कहता है पहली रॉ दूसरा कॉलम, पहली रॉ दूसरा कॉलम। इसको छुपा लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, पहले फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई कराया, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 बीच में आती है माइनस, एक माइनस ये थी, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, -3 माइनस की साइन बाहर है, -3 प्लस 10 7, ये बच गया -7। ठीक है, A13 देखिए कैसे निकल रही है। A13 की वैल्यू, A13 पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव,
1 3 के लिए क्या करेंगे? अब पहली रो 1 3, तीसरा कॉलम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, एक माइनस ये दी, एक माइनस बीच में ये 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया। इस साइड देखें माइनस की साइन है, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6। ये क्या आ गया? बाहर तो साइन यही रही, अंदर बचा 5 तो ये आ गया +5। ठीक है भाई, ये +5 आ गया। कोफैक्टर की वैल्यू देखिए आपने कैसे मैंने फाइंड आउट की, A11 A12 A13। नाउ A21 पोलैरिटी क्या है? माइनस की। A21 फाइंड आउट करने के लिए दूसरी रो पहला कॉलम छुपा जाएगा। क्या? दूसरी रो 21 का मतलब क्या है? दूसरी रो पहला कॉलम, इसको छुपाया। 4 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस, तो क्या आएगा? -12 माइनस माइनस प्लस 6, तो यह आ गया -12 प्लस 6। ये बच गया माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, 21 देख लें इधर। 21 वापस से बताता हूँ। 4 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ -12, बाहर साइन क्या थी? 21 की माइनस की। बाहर क्या साइन थी? 21 की पोलैरिटी थी माइनस की। 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12, बीच में साइन आई माइनस की और एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, तो ये क्या आ गया? अंदर बाहर तो माइनस की साइन है, अंदर माइनस की 6 बचा, माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा इधर? +6। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ A22 पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव। A22 की पोलैरिटी क्या है? दूसरी रो दूसरा कॉलम एलिमिनेट छुपाऊंगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम, जब मैं दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपाता हूँ तो प्लस की तो पोलैरिटी है। दूसरी रो दूसरा कॉलम जो है 2 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 6, बीच में साइन आई माइनस की, एक माइनस गिरा, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, तो ये क्या आ गया? 12 -6 प्लस की पोलैरिटी 6 बचा, 6 पॉजिटिव 6 आ रहा है। -6 प्लस 12 इजिकल टू प्लस 6 बचा, प्लस का 6 आ गया। A23 पोलैरिटी क्या है? माइनस की। छुपाएंगे क्या? दूसरी रो तीसरा कॉलम एलिमिनेट होगा, तो पोलैरिटी क्या है? माइनस की पोलैरिटी है 2 3 में। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 3 का मतलब है दूसरी रो तीसरा कॉलम। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2, बीच में साइन माइनस की, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, माइनस की साइन 6, 8 - 2 6 बचा, तो ये आ गया -6 -2 प्लस 8 इक्वल टू माइनस, अंदर बचा 6 माइनस का 6। A31 2 3 फिर से देख लें। दूसरी रो तीसरा कॉलम जब किया 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2, बीच में साइन थी माइनस की, एक माइनस ये थी, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 31 की तरफ। 31 पे पोलैरिटी है पॉजिटिव, 31 पे पोलैरिटी है पॉजिटिव। तीसरी रो पहला कॉलम 4 5 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18, 20 प्लस की पोलैरिटी 20 माइनस 18 कितना बचा? 2, तो ये आ गया +2। ये आ गया था 20 माइनस 18 +2। सही है। A32 की तरफ आ गए। तीसरी रो दूसरा कॉलम छुपा लिया, तो यहाँ पोलैरिटी क्या होती है 32 की पोलैरिटी है नेगेटिव। सही है, नेगेटिव पोलैरिटी ले ली। तीसरी रो दूसरा कॉलम 4 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6, तो माइनस की पोलैरिटी 10 माइनस 6 4, यह आ गया माइनस का 4। 10 माइनस 6, यह आ गया माइनस का 4। A33 पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव। पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव। A33
A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, पोलैरिटी है पॉजिटिव, 3 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 3 ज़ा 6, बीच में आती है माइनस, 4 1 ज़ा 4, प्लस की पोलैरिटी 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, प्लस का 2, सिक्स माइनस 4 प्लस का 2। आपने नाइन्स की 9 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये पूरी नाइन्स वैल्यूज मालूम करनी। नाउ आपका कोफैक्टर क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 की जगह A11 की वैल्यू -4 -7 5 -4 -7 5, देखें A11 A12 A13 क्या पोजीशन है, -4 -7 5, 6 6 -6, फिर आ गया 6 6 -6, 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, फिर 2 -4 2 2 -4, ठीक है। ये कोफैक्टर और मैट्रिक्स ये मालूम हो गया। तो एडजॉइंट मैंने बताया, सिंस आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ADJ A जो के बराबर है कोफैक्टर के ट्रांसपोज के, कोफैक्टर के ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज का मतलब होता है रॉस को कॉलम में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। नाउ तो मैं कोफैक्टर ADJ A जो मेरा हो गया ADJ A इज इक्वल टू, मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया -4 -7 5, दूसरी रो 6 6 -6, दूसरा कॉलम 2 -4 2, पहली रो पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, कॉलम को रो या रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, उसको कहते हैं हम ट्रांसपोज। तो ये मैंने ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट कर लिया। नाउ हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया था ऊपर, डिटर्मिनेंट ऑफ A -6 आया था, डिटर्मिनेंट -6 आया था। एडजॉइंट हमने मालूम कर लिया इधर, ये मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स है, सही है। Therefore A inverse is equal to adjoint of A की जगह adjoint of A मैट्रिक्स -4 6 2 -7 6 -4 5 -6 2 डिवाइडेड बाय -6। तो A इनवर्स जो बराबर था आपका एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया, सिंस A इनवर्स किसके बराबर है, ADJ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, सही है। डिटर्मिनेंट ये 6 अंदर जाके सबके साथ डिवाइड होगा माइनस का 6, सही है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -6, 6 डिवाइडेड बाय -6, 2 डिवाइडेड बाय -6, -7 डिवाइडेड बाय -6, 6 डिवाइडेड बाय -6, -4 डिवाइडेड बाय -6, 5 डिवाइडेड बाय -6, -6 डिवाइडेड बाय -6, 2 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है। जहाँ जहाँ एलिमिनेट हो रहा है उसको एलिमिनेट करें। यहाँ देखें माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 1 के 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। जो जो चीज़ें कट रही थी वो काट दी। तो ये हमारा इन्वर्स फाइनल आंसर जो आ गया इन्वर्स का, वो क्या आ गया, डिवीजन में 2/3 माइनस का 1 1/-1 -1
ये हो गया 1/-3 माइनस 1/3, 7/6, 1/-1 माइनस 1, ये हो गया 2/3 माइनस 5/6, ये कट के 1/1 1 माइनस 1/3। ये आपके पास आ गया आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का आंसर। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का आपके पास आंसर आ गया। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का आंसर निकालने के बाद अब मैं कहता हूँ कि भाई कैलकुलेटर के थ्रू इन्वर्स कैसे फाइंड आउट होता। नाउ कैलकुलेटर के थ्रू इन्वर्स कैसे फाइंड आउट होता वो देख लें ज़रा। सबसे पहले आपने मोड दबाया, मोड पे 6 पे फंक्शन है मैट्रिसेस का, तो 6 वाला फंक्शन सेलेक्ट करा। फिर आपके पास मैट ए, मैट बी, मैट सी 1 2 3 पे लिखे हुए 1 सेलेक्ट करा। ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर 3/3 का 1 सेलेक्ट करा। अब ए मैट्रिक्स आ गया आपके पास बड़ा, इसके अंदर आप इसके एलिमेंट्स पुट करें। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या है आपके पास? मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है? 2 4 6, 2 = 4 = 6, फिर 1 3 5, 1 = 5, 3 = 5, फिर -2 -1 -3। ये जब आपने पूरा मैट्रिक्स इसके अंदर कैलकुलेटर में फीड कर लिया तो शिफ्ट दबा के ब्लैक वाले बटन में लास्ट बटन है जो कि 5वें नंबर पे शिफ्ट को फर्स्ट गिने तो 5 नंबर पे आ रहा है उसी कॉलम में, उसको RCL लिखा हुआ है उसके ऊपर। RCL का बटन सेलेक्ट करें तो स्क्रीन के ऊपर STO स्टोर लिखा हुआ आता है। जब ये हो गया तो आप सिर्फ AC का बटन दबा दें तो स्क्रीन क्लियर हो गई। अब शिफ्ट दबा के 4 दबाएं, पहले पे लिखा हुआ है DIN, दूसरे पे लिखा हुआ है डाटा, 3 पे लिखा हुआ है मैट ए, 3 में आपने मैट ए में सेलेक्ट कराया, 3 दबाएं। जब आपने 3 दबा दिया तो अब आप देखिए मोड के बटन के नीचे एक बटन है जिसके ऊपर x-1 लिखा हुआ है, x की पावर -1 लिखा हुआ है। इस तरह से मोड के बटन के नीचे एक बटन है जिसके ऊपर x की पावर -1, ये इन्वर्स का बटन है। मैट ए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये इन्वर्स वाला बटन दबा दें तो ये मैट ए जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके पास उसके ऊपर यू शो हो जाएगा। ये मीन्स मैट ए मैट्रिक्स ए का इन्वर्स = दबा दें। जब आपने = दबाया तो बहुत सारों के पास जो आएगा वो फ्रैक्शन सॉल्व आ रहा है, पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं आती। तो जहां कर्सर आ रहा है आप वहां SD का बटन होता है, मोड के बटन के नीचे साइंटिफिक ब्लैक वाला लास्ट बटन है, सही है ना। मोड के बटन की लाइन में 5वां बटन जो है SD का बटन है, यूं सही है। इस बटन को प्रेस कीजिए, जहाँ कर्सर है वो अपॉन में दिखा देगा उसको। तो पहला दिखा दिया 1/3 -1, फिर -1/3। दूसरा आंसर मैंने कर्सर से चेक करा 7/6, फिर -1, फिर मैंने देखा 2/3। तीसरा चेक करा तो ये -5/6, 1 और 1/3, -1/3। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन ये अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई इन्वर्स का आंसर तो फौरन कैलकुलेटर में आप मैट्रिक्स सेव करके फौरन से निकाल लेते, इतना ज़्यादा काम क्यों किया भाई? अब मैंने आपको पहले ही बताया था जो 3 नंबर का सवाल आता है उसके अंदर क्या फाइंड आउट करने के लिए आता है, उसके अंदर फाइंड आउट करने के लिए आता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का आप क्या मालूम करके दिखाओ, अजॉइंट। तो अजॉइंट मालूम करने के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स का ये सारा काम समझ लें। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो कैलकुलेटर के थ्रू तो ये निकलता नहीं, सही है ना, कैलकुलेटर के थ्रू तो नहीं फाइंड आउट होता। लेकिन नॉन सिंगुलर की तो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स की कोई चीज़ नहीं निकलती, ठीक है ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की निकालने के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, और नॉन सिंगुलर का अगर आ जाए कोई चीज़ निकालने के लिए तो आपको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर। इन्वर्स भी आपने देख लिया कैसे फाइंड आउट होता है, सही है। अब मैं नेक्स्ट सवाल लिख रहा हूँ। फाइंड द adjoint of net A from the following sets of equations: 5x plus 2y minus plus z is equal to 5,
2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 6x प्लस 2y प्लस माइनस z इक्वल टू 3। फॉलोइंग सेट्स ऑफ इक्वेशंस हैं जिसकी मदद से आपने एडजॉइंट मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करा, आपने इन इक्वेशंस को चेंज इन मैट्रिक्स फॉर्म करा। सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या करा, इन इक्वेशंस को चेंज इन मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में जब मैं चेंज करूंगा तो पहला कॉलम एक्स के कोफिशिएंट का होता है जो कि आ गया 5 2 6, पहला दूसरा आ गया 2 -1 2, अरेंज हुई हुई है डायरेक्ट 1 2 -1, ठीक है। ये पहला मैट्रिक्स बन गया। फिर आगे के बाद आ गया एक्स वाई जी इज इक्वल टू 5 1 3, सही है। तो ये जो मैट्रिक्स आया ना इसको नाम दिया गया ए का। ये जो मैट्रिक्स आया विद द सेट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स है। और आपने फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ना वो फाइंड आउट करनी है आपने एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करके बताना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर गिवन है या नॉन सिंगुलर गिवन है। तो इसका पता कैसे चलेगा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आपके पास फॉर्मूला जो होता है ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा है, अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये करने के लिए अगर ये चीज़ कैलकुलेटर में हो जाती है तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आता, इसका डिटर्मिनेंट आता 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 तो एडजॉइंट भी हो जाता सिंगुलर। तो ये नॉन, ये आपको मेमोरी एरर देता। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से ऐसे ही पता चल जाएगा। आप अब क्या करें, आप अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले मोड का बटन दबाया, 6 पे मैट्रिसेस है, 6 प्रेस करा, मैट ए पे गए 1 पे 3/3। आपके पास जो सेट्स ऑफ इक्वेशंस हैं उसके अंदर आपको जो मैट ए दिया हुआ है उसकी वैल्यूज पुट कर दें। जैसे कि मैं पुट कर रहा हूँ 5 2 1 2 -1 2 6 2 -1। मैंने मैटे सेव करा। जब मैंने मैटे सेव करा शिफ्ट दबा के RCL दबा दिया, स्टोर हो गया ए। अब मैंने शिफ्ट दबा के 4 दबाया, 3 पे मेरा मैटे सेव है। मैंने 3 प्रेस करा और इन्वर्स वाला मोड के नीचे वाला इन्वर्स का जो बटन है वो प्रेस किया। इजिकल टू नहीं दबाना, मल्टीप्लाई दबाया, शिफ्ट दबा के 4 दबाया, 7 पे मेरा डिटर्मिनेंट है, 7 दबाया, शिफ्ट 4, 3 पे मैट है, 3 दबाया। तो कंडीशन कुछ इस तरह से बनानी है। आपने पहले मैट ए इन्वर्स करा, मल्टीप्लाई बाय की साइन लगाई, डिटर्मिनेंट का आया और मैट ए सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर इजिकल टू दबाया। इजिकल टू दबाया तो आपके पास जो मैट्रिक्स निकल के आया वो एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये निकल के आया -3 4 5 14 -11 -8 10 2 -9, ठीक है। ये कैलकुलेटर के थ्रू आपका डायरेक्ट एडजॉइंट निकल के आ गया, सही है। फिर से प्रोसेस देख लें। सबसे पहले आपने मोड का बटन दबाया, 6 पे आपने सेव करा, 6 पे मैट्रिसेस का ऑप्शन है उसे आपने सेलेक्ट करा। जब आपने 6 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद मैट ए बी सी ए सेलेक्ट करा, ए सेलेक्ट करके आपने मैट्रिक्स सेव करवा लिया। मैट्रिक्स सेव करवा के AC दबा दिया, फिर शिफ्ट 4 दबाया। जब आप शिफ्ट 4 दबाया तो आपने मैट ए 3 पे लिखा हुआ था, 3 पे मैट ए इन्वर्स सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई की साइन, फिर आपने वहीं शिफ्ट 4 दबाया और 7 पे डिटर्मिनेंट सेलेक्ट करके फिर शिफ्ट 4 दबाया और मैट ए लिखा और इजिकल टू दबाया। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आया इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट, इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया। तो आप इस मैट्रिक्स को, अब आपके पास करने का काम क्या है, आपने इस मैट्रिक्स को
एक तो इसका, अगर मैं इसका बोलता हूँ कि अजॉइंट, ये तो मैंने अजॉइंट निकाल लिया, सही है, अजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं इसी मैट्रिक्स का कहता, ये तो फाइंड आउट, अगर मैं एक्स्ट्रा वर्क में एक बात कहूँ कि एक्स्ट्रा वर्क में मेरे को एक चीज़ बताएं कि कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई अजॉइंट बराबर होता है कोफैक्टर ऑफ ए के मैट्रिक्स के, सही है, अजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है और कोफैक्टर अजॉइंट के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो रॉस को कॉलम में चेंज कर दूंगा, पहली रॉ पहला कॉलम बना दी, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम बना दी और तीसरी रॉ को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे पास कोफैक्टर आ गया, सही है ना। अगर ये एक्स्ट्रा वर्क में कोफैक्टर मालूम करने के लिए कहता तो कोफैक्टर भी पता चल जाता। अगर मैं इसकी बात करूं कोफैक्टर से माइनर निकालने की, तो माइनर ऑफ ए अगर इसके अंदर मालूम करना होता तो माइनर ऑफ ए कैसे फाइंड आउट होता। माइनर ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है पोलैरिटीज़ क्या होती हैं कोफैक्टर पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पोलैरिटीज होती हैं। जहाँ बार माइनस होती है वहाँ साइन चेंज हो जाती है। तो इन चार जगह पे माइनस है, इन चार एलिमेंट की अगर कोफैक्टर के इन चार एलिमेंट की साइनें चेंज कर दें तो माइनर निकल के आ जाएगा। मैं इन चार की साइनें चेंज कर देता हूँ, -3 ऐसे ही रहा, प्लस का 14 -14 कर दिया, 10 ऐसे ही रहा, प्लस का 4 -4 कर दिया, -11, प्लस का 2 -2 कर दिया, 5 ऐसे ही रहा, -8 को +8 कर दिया और -9 ऐसा ही रहा। तो ये चार जगह की जब मैंने साइनें चेंज करी तो ये माइनर फाइंड आउट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोफैक्टर माइनस के